चलिए अब दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। होता क्या है, आप किसी किसी आदमी को देखे होंगे कि वो उसको दूर का वस्तु को देखने में परेशानी होता है। किसी किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे कि उसको नज़दीक का वस्तु देखने में परेशानी होता है। तो वैसा डिफेक्ट जिसमें व्यक्ति को दूर रखी या नज़दीक रखी वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उसी को कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन या आपका दृष्टि दोष। ठीक है, अब यह दो प्रकार का हो जाएगा। कैसे? तो किसी व्यक्ति को होता है दूर का वस्तु को देखने में परेशानी, तो किसी व्यक्ति को होता है नज़दीक का वस्तु को देखने में परेशानी। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के कि दृष्टि दोष जो है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है, दो प्रकार का होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो क्या लिखेंगे? द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच a person can't see distant object or nearby object clearly called are called there is are called defects of vision। हिंदी वाले लिख लीजिए। वैसा दोष जिसमें व्यक्ति दूर रखी या नज़दीक रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, दृष्टि दोष कहलाता है। यह आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है। MVI समझिए, 5 नंबर अगर आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन तो इसी में से 5 नंबर का आएगा, वरना नहीं आएगा। हम 5 नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसका टाइप के बारे में पढ़िए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन, तो उसका जरा सा नेम देख लीजिए। फर्स्ट है आपका मायोपिया, या इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। या इसको एक नाम और कहते हैं नियर साइटेडनेस। सेकंड नंबर है आपका फार साइटेडनेस।
या इसको आप लॉन्ग साइटेडनेस भी कर सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और लॉन्ग साइटेडनेस को आपको हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम मायोपिया के बारे में पढ़ते हैं पहले। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, समझिएगा अच्छे से। अब निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या है, इस बात को हम समझेंगे। होता क्या है, किसी किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती हैं। आप उनको बुक दीजिए पढ़ने, वे पढ़ लेंगे। आप उनको पेपर दीजिए पढ़ने, वे पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको दूर की वस्तुएं देखने बोलिएगा तो उनको परेशानी होने लगेगा देखने में, उनको धुंधला दिखने लगेगा। तो चूंकि उनको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको दृष्टि दोष है, इस बात से तो हम कन्फर्म है। अब उनको दृष्टि दोष का कैसा प्रकार है तो यह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा, दृष्टि दोष का वैसा प्रकार जिसमें मनुष्य को नज़दीक की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में परेशानी होती है या दूर की वस्तुएं वे नहीं देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। हम क्या कहें, नज़दीक की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। अब कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप बोल रहे हैं कि नज़दीक की वस्तु दिख रहा है उस आदमी को, दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा? तो इस बात का भी उत्तर आपको मिलेगा, अभी तुरंत आपको हम बताने वाले हैं। पहले आप एक इमेज से थोड़ा समझिए। सपोज करिए ये एक नॉर्मल आई है, ओके एक मिनट। अब एक बात बताइए, नॉर्मल आई यानी सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कहाँ पे होता है? इन्फिनाइट पे, सभी को बता चुके हैं बहुत बार। तो ये रहा इसका दूरबिंदु जिसको हम बड़ी एफ से डिनोट किए, जो कि है इन्फिनाइट पे। अब यह आँख क्या कर रहा है, इस दूरबिंदु पर रखे हुए वस्तु को देख रहा है। हम मानकर चल रहे हैं कि इस दूरबिंदु पर कोई वस्तु रखा हुआ है जिसको यह आँख क्या कर रहा है, देख रहा है। अब बताइए, चूंकि यह सामान्य नेत्र है तो इसका दूरबिंदु कहाँ पे है? इन्फिनाइट पे। अब वस्तु रखा हुआ है दूरबिंदु पे, यानी वस्तु रखा हुआ है इन्फिनाइट पे। और यदि कोई वस्तु का इन्फिनाइट से रे आंख तक आता है तो कैसा आता है? पैरेलल। तो हम पैरेलल रे लाएंगे, आंख तक लेते आए, ठीक है। अब यह लेंस से अपवर्तन होगा और रेटिना पर इमेज बन जाएगा। चूंकि रेटिना पर इमेज बन रहा है इसलिए यह अपना दूरबिंदु यानी इन्फिनाइट का वस्तु को देख पा रहा है, यह एकदम स्वस्थ नेत्र है, ठीक है। अब हम एक बनाते हैं मायोपिक आई, ऐसा नेत्र जो निकट दृष्टि दोष से थोड़ा सा ग्रसित है, ठीक है। यह हम एक मायोपिक आई बना दिए हैं, यानी निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। अब अच्छे से समझना है क्योंकि आपका एकदम दिमाग अभी खुलने वाला है, इसलिए पूरा फोकस जरा मुझ पर लेते आइए और अच्छे से समझिए। बच्चों के मन में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, कोई व्यक्ति नज़दीक का वस्तु को साफ साफ देख पा रहा है लेकिन वह दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो फिर उस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का नाम निकट दृष्टि दोष क्यों, या शॉर्ट साइटेडनेस क्यों, या मायोपिया क्यों?
जब वो निकट का वस्तु देख पा रहा है फिर भी उसका नाम निकट दृष्टि दोष रख दिए। वो तो दूर का नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष होना चाहिए या फार साइटेडनेस होना चाहिए, फिर भी उल्टा नाम रख दिए, ऐसा क्यों? तो इस बात को अच्छे से समझना है। होता क्या है, यह जो निकट दृष्टि दोष है यह इस आधार पर नाम नहीं रखा गया है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट का वस्तु को देख पा रहा है कि नहीं या दूर का वस्तु को देख पा रहा है कि नहीं, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं का देखिए इसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह नाम इस आधार पर रखा जाता है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है, जो सामान्य मानव का दूर बिंदु होता है, उससे निकट आ जाता है। क्या हम बोले? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वह सामान्य नेत्र का दूर बिंदु से थोड़ा निकट आ जाता है। और सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट, उससे थोड़ा निकट आ जाता है। क्योंकि दूर बिंदु निकट आ गया, इस कारण से इसका नाम, इस दृष्टि दोष का नाम मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इस आधार पर नहीं कि वह नजदीक का वस्तु देख पा रहा है कि नहीं या दूर का वस्तु देख पा रहा है कि नहीं। तो बताइए सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। हम इसको एफ से डिनोट कर दिए जो कि है आपका इनफाइनाइट पे। अब चूंकि यह मायोपिक आई है तो इसका दूर बिंदु क्या हो गया? इनफाइनाइट से थोड़ा निकट आ गया, तो हम यहाँ पर इसको ले आए जिसको हम डिनोट किए एफ प्राइम से। अब सर कितना निकट आ जाता है? तो वह पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए वह सभी आदमी का अलग अलग होता है। किसी का ज़्यादा निकट आ जाता है तो किसी का कम आ जाता है, वह बात अलग है। ठीक है, अब हम जरा देखेंगे कि यह मायोपिक आई इनफाइनाइट पर रखे वस्तुओं को किस प्रकार से देखता है। अब पहले हमको सबसे पहले इस बात का आप उत्तर दीजिए कि दूर बिंदु का परिभाषा क्या है? वह अधिकतम दूरी जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए यह नॉर्मल आई को, यह नॉर्मल आई इनफाइनाइट का वस्तु को देख पा रहा था क्योंकि इसका दूर बिंदु ही इनफाइनाइट पे है, यहाँ तक का यह वस्तु को देख पाता है, इसलिए यह देख लिया। अब हम आते हैं मायोपिक आई पे। इसका दूर बिंदु क्या है? क्या यह एफ? नहीं, इस मायोपिक आई का दूर बिंदु है एफ प्राइम। इसका अर्थ क्या हुआ? मायोपिक आई एफ प्राइम तक का तो वस्तु को देख पाएगा लेकिन उससे दूर का वस्तु को नहीं देख पाएगा क्योंकि यह इसका दूर बिंदु है। अब हम कोशिश करेंगे कि इस एफ पॉइंट पर रखे हुए वस्तु को मायोपिक आई किस प्रकार से देखता है, इसका फिगर बनाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यह आंख एफ प्राइम तक का ही वस्तु को देख पाता है, उससे आगे का नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका फिगर कैसा होगा। सपोज करिए फिर से यह इनफाइनाइट पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इससे पैरेलल रेल आए, और यह लेंस से अपवर्तन होकर यहाँ पर रेटिना के सामने थोड़ा मिल गया। अब बच्चों के मन में यह क्वेश्चन आएगा, सर जब हम मायोपिक आई का दूर बिंदु से भी दूर का वस्तु जब उसको दिखा रहे थे तो बनने वाला इमेज रेटिना के पहले क्यों बन गया, रेटिना के बाहर क्यों नहीं बना? तो यह हम अपने मन से नहीं किए हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। वास्तविकता में यह जो शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु निकट बिंदु क्या होता है उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या हम बोले? निकट बिंदु दूर बिंदु उससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह डिफेक्ट ऑफ विजन है। डिफेक्ट ऑफ विजन किसको होगा? इंसान को। अब इंसान को कोई प्रॉब्लम होता है तो किस चीज़ में होता है कि सामने आपका कोई निकट बिंदु है क्या रखा हुआ कि यह है निकट बिंदु, वह है दूर बिंदु? नहीं, निकट बिंदु दूर बिंदु नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। निकट बिंदु क्या है? बस मानक है, वह मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम वस्तु को देख सकते हैं। और आपका दूर बिंदु क्या है? वह मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या आपके सामने में कोई निकट बिंदु या दूर बिंदु रखा हुआ है क्या? नहीं। वास्तविकता में यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का कोई ऑर्गन प्रभावित होता है, कोई अंग शरीर का प्रभावित होता है, कोई निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित नहीं होता है। तो इसका क्या अंग प्रभावित होता है आई का, वह अब हमको जानना है। तो होता क्या है, इसमें दो कारण है। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को दो कारणों से हो सकता है। पहला रीजन क्या है? आपका लेंस का मोटा हो जाना। क्या हम बोले? लेंस का सामान्य नेत्र का जो लेंस का जो मोटाई होता है उसकी तुलना में कुछ ज़्यादा मोटा हो जाता है। यदि मानव को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया हो जाएगा तो उसका लेंस सामान्य नेत्र की तुलना में क्या हो जाता है? थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अब मोटा होने से क्या होगा यह समझिए। सिलियरी मसल्स का अपना कुछ लिमिट है, आपका लेंस का भी अपना कुछ लिमिट है। सिलियरी मसल्स कुछ हद तक ही दम लगा सकता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपका लेंस मोटा हो गया कि पतला हो गया। उसको जितना ताकत है वह उतना ही ना दम लगाएगा। अब आपका लेंस हो गया मोटा,
समझिएगा। और आप उसको फिर दिखा रहे हैं दूर का वस्तु, सिलियरी मसल्स लेंस को खींचा, अब जितना उसको दम है वही हिसाब से न खींचेगा, तो सिलियरी मसल्स खींच रहा है इस मोटाई के हिसाब से, समझिएगा। सिलियरी मसल्स को लग रहा है कि लेंस आपका इतना मोटा है, तो वह उस हिसाब से खींच दिया, और सिलियरी मसल्स को लगा अब तो हम लेंस को खींच दिए हैं, अब इसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता में क्या हो गया है, लेंस आपका मोटा हो गया, पहले की तुलना में मोटा हो गया, थॉट इफेक्ट आ गया, अंग प्रभावित हो गया, जिस कारण से सिलियरी मसल्स खींच तो दिया, फिर भी लेंस थोड़ा मोटा ही रह गया। अब लेंस मोटा होता है तो क्या होता है, लाइट को जल्दी मोड़ देता है। अब जल्दी मोड़ने का अर्थ क्या है, यह इमेज यहाँ पर न बनकर यहीं पे बन गया। पहला तो कारण हो गया आपका लेंस का मोटा होना। अब दूसरा कारण क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। आपका जो यह आई बॉल है इसका बड़ा हो जाना, हम क्या बोले, जो आपका आई बॉल है, सामान्य मानव का जो आई बॉल होता है उसकी तुलना में यदि मानव का आई बॉल बड़ा हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि वह व्यक्ति मायोपिया से प्रभावित है या उनको मायोपिया हो गया है। कैसे, इस बात को समझिए। सपोज करिए यह नॉर्मल आई का आई बॉल है, साइज आप देख रहे हैं, इसका इमेज रेटिना पर बन गया। अब यदि किसी कारण से इसका आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए तो क्या होगा, देखिए। बड़ा होने से क्या, हम डॉटेड लाइन से बड़ा करके दिखा दिए हैं, बड़ा होने से क्या हुआ, आपका रेटिना थोड़ा पीछे चल गया। फिर भी सिलियरी मसल्स का जो ताकत है उतना ताकत से वो खींच दिया। उसको क्या पता है कि आपका रेटिना आगे है कि पीछे है, वो उस हिसाब से लेंस को खींच दिया कि आपका इमेज रेटिना पर बन जाए। लेकिन रेटिना क्या हो गया है, थोड़ा पीछे, क्यों, क्योंकि आपका आई बॉल हो गया है बड़ा। अब रेटिना हो गया है पीछे, तो सिलियरी मसल्स लेंस को खींचा और लेंस लाइट को मोड़ा, और सिलियरी मसल्स को लगा कि वह रेटिना पर मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में रेटिना हो गया पीछे। पीछे हो गया है तो लाइट यहीं पे आपका रेटिना के सामने मुड़ गया। अब रेटिना के सामने लाइट मुड़ गया, यानी इमेज आपका कहाँ बन गया, रेटिना के सामने। तो दो कारण हो सकता है। पहला क्या हम बोले, या तो आपका लेंस मोटा हो जाएगा या आपका आई बॉल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डॉटेड हम बनाए हैं लाइन, ये समझिए नॉर्मल आई का आई बॉल है और ये बड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इसी कारण से आई बॉल का साइज बड़ा हो गया। अब बात है सर इसका समझ तो करें कि प्रॉब्लम कैसे कैसे क्या क्या हुआ, लेंस मोटा हो गया या आई बॉल आपका बड़ा हो गया, ठीक है। इस कारण से आपका दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका दूर बिंदु का जहाँ तक लिमिट था वहाँ तक देख पा रहा है, उससे दूर का नहीं देख पा रहा है। अब इसको सुधार कैसा किया जाए, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो उपचार समझिए। तो फिर से हम एक पहले मायोपिक आई बनाएंगे। ठीक है, हम फिर से मायोपिक आई बना दिए हैं। इसका फार पॉइंट कहाँ पे होगा, इस मायोपिक आई का यहाँ पे एफ प्राइम, और नॉर्मल आई का फार पॉइंट यहाँ पे है इन्फिनिटी पे एफ पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, इस आँख को ठीक करना है। यह आँख हो गया है जिद्दी, यह क्या कर रहा है कि हम इस एफ प्राइम तक का ही वस्तु को देख सकते हैं, उससे दूर का दिखाएगा तो हम नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका दूर बिंदु यही है, इससे ज़्यादा तुम दिखाने का कोशिश करेगा या नहीं देखेगा, इस बात की गारंटी है। तो अब हम क्या करें, यह हो गया है बहुत जिद्दी, तो अब हम करेंगे धोखाबाजी। इस आँख के साथ क्या करेंगे, छल। हम क्या करेंगे, इस आँख को तो दिखाना है हमको इन्फिनिटी का वस्तु, क्योंकि हमको इसको उपचार करना है। सामान्य आदमी इन्फिनिटी का वस्तु को देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो हमको तो वो बराबर करना होगा ना, इसको भी इन्फिनिटी का वस्तु को दिखाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे इन्फिनिटी का वस्तु, लेकिन इसको पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि जिद्दी है। ई कहता है हम एफ प्राइम तक का ही वस्तु को देख पाएंगे, तो इसको एफ प्राइम का ही लगेगा, इसको ऐसा कि हम एफ प्राइम का ही वस्तु देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में इसको हम इन्फिनाइट का वस्तु दिखा देंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, इससे किरण कैसा आएगा, पैरेलल। ठीक है, लेते हैं। अब हम जानते हैं कि सर ये मायोपिक आई है, आप कुछ भी कर लीजिए ना, इसका बनने वाला इमेज क्या हो जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा। इसका वो बात अलग है, कारण अलग अलग हो सकता है, या तो लेंस मोटा हो जाएगा या आपका रेटिना थोड़ा पीछे चल जाता है, या यानी आई बॉल बड़ा हो जाता है। लेकिन कुल मिला के हम जानते हैं चाहे जो भी कारण हो, इसका बनने वाला इमेज रेटिना के पहले बन जाएगा, हम यह चीज़ जानते हैं। अब ठीक कैसे करें,
इसका उपाय है, हम यहाँ पे आगे में लगा देंगे एक अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हुआ, इस बात को समझिएगा। कॉनकेव लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस। तो यह आने वाला पैरेलल रे को क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। यह रे आया, इसको डाइवर्ज किया, इसको डाइवर्ज किया। अब यह इस लेंस से, यह जो उत्तल लेंस है आपका क्रिस्टलाइन लेंस, इससे फिर अपवर्तन होगा और रेटिना पर इमेज बन जाएगा। अब आप सोचेंगे सर ऐसा आप कौन सा जादू कर दिए कि लेंस लगाते साथ उसका इमेज रेटिना पर बन गया, पहले तो नहीं बन रहा था। तो हुआ क्या, इस लेंस को, इस आई को अब लग रहा है कि आने वाला इमेज एफ प्राइम से। कैसे, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस। यह आने वाला रे को क्या कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। तो अब इस आई को क्या लग रहा है, क्योंकि यह रे डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इस आई को लग रहा है कि यह रे किसी एक पॉइंट से आ रहा है। डाइवर्जिंग रे कहाँ से आता है, नियर पॉइंट से आता है, यानी नज़दीक रखी वस्तुओं से कैसा किरण निकलता है, अपसारी किरण। अगर इस या आप सीधा कर सकते हैं, इस डाइवर्जेंट रे को अगर आप डॉटेड लाइन से मिलाइएगा पीछे की ओर, तो यह आपका एफ प्राइम पर जाकर मिलेगा। और इस आँख को लग रहा है कि यह जो आने वाला किरण है यह वास्तविकता में एफ प्राइम से आ रहा है, इसलिए इसका यह इमेज रेटिना पर बना दिया। और जबकि हम किरण कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनाइट से। आप जानते हैं जब डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो जब किरण डाइवर्ज होता है तो उसको डॉटेड लाइन से कहाँ मिलाया जाता है, पीछे। हम पीछे डॉटेड लाइन से मिलाएं तो इस लाइट का इमेज कहाँ पे बन रहा था, एफ प्राइम पे। तो आँख को क्या लगा कि यह रे, आँख को नहीं पता है कि चश्मा है कि क्या है आगे में लेंस लगाए हैं। आँख नेचुरल चीज़ देखता है। आँख को क्या लग रहा है कि यह किरण डाइवर्ज होके आ रहा है, डाइवर्ज आता है नज़दीक रखी वस्तुओं से, तो आँख को लग रहा है कि यह किरण इस एफ प्राइम पॉइंट से आ रहा है, जिससे यह इसका इमेज रेटिना पर बना दिया। तो हम क्या क्या बताए शुरू से लेकर अंत तक, एक बार दोहराते हैं, अच्छे से समझिए। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है इन्फिनाइट, ठीक है, उसका बनने वाला इमेज रेटिना पर बन जाता है। अब मायोपिक आई में क्या हो जाता है, या तो लेंस मोटा हो जाता है या आपका आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, जिस कारण से बनने वाला इमेज क्या होता है, आपका रेटिना के पहले बन जाता है। और इसमें क्या है, इसका नाम दूर, माफ कीजिएगा, निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो दूर बिंदु है वह निकट आ जाता है, इन्फिनिटी से थोड़ा निकट आ जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी से थोड़ा निकट लेते आए। अब उसके बाद हमको करना था उपचार। क्यों, क्योंकि यह जो आपका मायोपिक आई है यह आपका एफ प्राइम तक का ही वस्तु को देख पा रहा है, उससे दूर का नहीं देख पा रहा है। तो हमको करना है अब इसको ठीक। तो ठीक कैसे किए, हम एक लगा दिए अवतल लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, जिस कारण से यह आने वाला किरण को कर दिया है डाइवर्ज। डाइवर्ज होने से क्या हुआ, आँख को लग रहा है कि यह किरण कहाँ से आ रहा है, एफ प्राइम से ही आ रहा है, जिस कारण से आँख उसको क्या किया, इमेज उसका रेटिना पर बना दिया। और इस प्रकार यह मायोपिक आई भी दूर का वस्तु को देख लिया। अब इस चीज़ को हमको लिखना स्टेटमेंट के रूप में, तो लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले इस डिफेक्ट के बारे में लिखेंगे, द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट clearly but can't see distant object clearly is called myopia. ए पर्सन, आगे लिखिए, विथ दिस डिफेक्ट हैज, फार पॉइंट क्या होता है, नियरर देन इन्फिनिटी।
तो जो जो हम बताए थे वो आपको शब्दों में लिख दिए। द डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी नज़दीक का वस्तु को देख पाता है क्लियरली बट कैंट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन दूर का वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता है। तब इस प्रकार के दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होता है? इन्फिनिटी से निकट हो जाता है। हिंदी वाले भी लिख लीजिए। वैसा दृष्टि दोष या दृष्टि दोष का वैसा प्रकार, आप ऐसे लिखिए, दृष्टि दोष का वैसा प्रकार जिसमें व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएं या निकट भी आप लिख सकते हैं, वस्तुएं तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन या किंतु लिखिए, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है, ऐसे लिखिए। हो सकता है किसी को धुंधला भी दिखे, तो दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आगे लिखिए, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से नज़दीक आ जाता है। दृष्टि दोष का वैसा प्रकार जिसमें व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएं तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। पहले इसको नोट करिए, मिटाएंगे। अभी आपको फिगर नहीं बनाना है, पहले ये हेडिंग कर दीजिएगा और इसके बारे में लिख दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपका आ ही जाएगा। अगर 5 नंबर में नहीं भी आया तो सिर्फ एक डिफेक्ट के बारे में पूछ देगा, 2 नंबर में पूछ देगा, 2 या 3 नंबर में आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव को लेके तो कंफर्म रहिए कि आपका सब्जेक्टिव से काफ़ी ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का कोई अलग से तैयारी नहीं होता है। यदि आप बुक अच्छे से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, आप जो आपका टॉपिक दिया हुआ है आपका किताब में जहाँ तक दिया हुआ है उसके बारे में अच्छे से समझ रखिएगा, तो आप खुद से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ याद करने का या रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे लिखिए, यह तो हो गया मेरा मायोपिया के बारे में। अब इसका काउज पढ़ेंगे। दिस डिफेक्ट इज एराइजेज ड्यू टू, अब क्या क्या कारण है देखिए, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण अब क्या क्या है, एक्सेसिव
कर्वेचर ऑफ द लेंस, या आप इसके जगह पे क्रिस्टलाइन लेंस भी लिख सकते हैं। ठीक, कार्य, यह दृष्टि दोष निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। क्या है कारण फर्स्ट आपका? इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, यानी नेत्र गोलक का बढ़ जाना। और सेकंड आपका कारण क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, आई लेंस भी लिख दीजिए। अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाना। चलिए नोट करिए पहले इसको, मिटाएं नहीं। अब इसके रेमेडी के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है। This defect can be treated by using the concave lens of suitable power. इस दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। पहले आपको दृष्टि दोष के बारे में लिखना है, फिर यह क्यों होता है उसका कारण लिख दीजिएगा, फिर उसके उपचार के बारे में लिख दीजिएगा, अब फिर उसके बाद आप यह फिगर बना सकते हैं। हिंदी वाले लिख दीजिएगा सामान्य नेत्र, यहाँ पे लिख दीजिएगा रेटिना, आप जो जो फिगर के बारे में जानते हैं बस आपको वही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं सिखाने वाले हैं, ये सब तो आप जानते हैं। ये क्या है आपका दूर बिंदु, हार्ड पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हार्ड पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, हार्ड पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। हिंदी वाले लिखेंगे निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु। काफी लंबा चौड़ा है। दूरबिंदु, ये इसमें तो सब चीज़ वैसा लिखना है, यहाँ पे खाली लिख देना है कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस। यहाँ मायोपिक आई की जगह पे आपको लिखना है वही निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र।
बाकी सब चीज़ वही है। चलिए नोट करिए। अब फिगर अच्छे से बना ही लीजिएगा, एग्जाम में आपको फिगर बनाना है, फिगर पे भी नंबर आता है।